नमस्ते विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। फ़ोटो के अंदर आपको कुछ शरीर के अंग दिखाई दे रहे होंगे और ये शरीर के अंग क्या कहलाते हैं? हमारे संवेदी अंग कहलाते हैं। संवेदी अंग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमारी किसी भी चीज़ को समझने में, देखने में, महसूस करने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए ये हमारे संवेदी अंग कहलाते हैं। देखिए, हम किसी चीज़ को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं। ये जो सारे काम होते हैं, ये 5 अंग ही हमारे शरीर में करते हैं। अदर कोई भी पार्ट्स हमारे शरीर में ये काम नहीं करते। अगर आप किसी चीज़ को देख ही नहीं पाओगे तो उसे क्या उठा पाओगे? नहीं। आप किसी चीज़ को सुन ही नहीं पाओगे तो क्या आप उसे देख पाओगे? नहीं। तो जैसे कि इन चीज़ों का मतलब इन 5 अंगों के द्वारा ही हमारा जो पूरा शरीर होता है वो क्या होता है? काम करता है। देखो, जैसे कि ये जो सबसे पहला हमारा संवेदी अंग है वो है आँख। हमारे 2 आँखें होती है। दूसरा जो संवेदी अंग है वो है कान। हमारे 2 ही कान होते हैं। तीसरा जो संवेदी अंग है वो है नाक। चौथा जो संवेदी अंग है वो है जीभ। और 5वां जो संवेदी अंग है उसका वो है त्वचा। त्वचा को हम चमड़ी भी बोलते हैं, स्किन। तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारे 5 क्या है? संवेदी अंग हैं। अब देखो, मेरे शरीर से मुझे मदद मिलती है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मेरे शरीर से मुझे मदद मिलती है, यानी कि मेरे शरीर से मुझे क्या मदद मिलेगी। ये हमारे आज का क्या हुआ? टॉपिक का नाम हुआ। देखिए, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का कोई विशेष कार्य होता है या नहीं होता? मतलब सभी के शरीर के जो अंग होते हैं ना कोई काम करते हैं। जैसे हाथ है, वो सामान को उठाने में मदद करते हैं। पैर है, वो चलने में मदद करते हैं। कान है, वो सुनने में मदद करते हैं। मुंह है, जो बोलने में मदद करता है। आँखें हैं, जो देखने में मदद करती है। नाक है, जो सांस लेने में मदद करती है। मतलब शरीर का हर एक अंग, यानी प्रत्येक अंग का कोई ना कोई विशेष कार्य ज़रूर होता है। सभी अंगों का हमारे शरीर में बराबर महत्व होता है। अब सभी जो बराबर काम करेंगे तो सबका जो महत्व है वो भी क्या होगा? बराबर ही होगा ना। भाई ऐसे थोड़ी कह सकते हैं तू छोटा है, तू बड़ा है, तू ज़्यादा काम नहीं करता, ये ज़्यादा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सभी हमारे शरीर में बराबर महत्व के होते हैं। हमें हमारे शरीर की देखभाल करनी चाहिए, तो इसलिए हमें हमारे शरीर की क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहले जो हमारा संवेदी अंग है वो है आँख। क्या है? आँख। आँखें हमारी देखने में, पढ़ने में और टीवी देखने में मदद करती है। अब जो आँखें हैं वो हमारी किसी चीज़ को देखने में मदद करती है, वही हमें बताती है कि किसी चीज़ का कलर क्या है, वह छोटा है, बड़ा है। और जब हम देखेंगे किसी चीज़ को तभी तो हम उसे पढ़ पाएंगे। दूसरा जो संवेदी अंग है वो है कान। कान हमारी आवाज़ सुनने और गाने सुनने में मदद करते हैं। अब जैसे कान है, चाहे वो किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, कोई आदमी आपको बुलाए या किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, वो आपको कानों के द्वारा ही सुनाई देगी। और जो आप गाने सुनते हो ना, वो भी किससे सुनोगे? कान से सुनोगे। फिर है नाक। नाक हमारी फूल और खाने की महक लेने में मदद करता है। अब जैसे कि नाक है, उसी से हमें ये पता चलेगा ना कि ये जो स्मेल है, ये जो सुगंध है, ये किसकी है? फूल की है। ये जो महक है ये खाने की है। ये हमें किससे पता चलता है? नाक से पता चलता है। नाक ही उसको स्मेल करता है। और नाक हमारी सांस लेने में भी मदद करता है। और दूसरा जो नाक हमें किस में मदद करता है? सांस लेने में। क्योंकि अगर आप सांस नहीं लोगे तो क्या होगे? मर जाओगे। तो नाक हमारी सांस लेने में भी मदद करता है। फिर है जीभ। जीभ हमें स्वाद बताकर हमारी मदद करती है। जीभ हमारी कैसे मदद करती है? किसी भी चीज़ का हमें स्वाद बताती है, टेस्ट बताती है कि वो खट्टा है, मीठा है, कैसा है, वो हमें जीभ बताती है। क्या खाना खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या नमकीन है, ये जो चीज़ है वो हमें कौन बताएगी?
जीभ बताएगी भाई वो नमकीन है। जैसे करेला कड़वा होता है तो हम उसे जब जीभ के अंदर रखेंगे, जीभ उसे टेस्ट करेगी तब पता चलेगा ना, हाँ भाई कड़वा करेला है, आई मीन करेला कड़वा है। और दूसरा क्या है, जो चीनी, जैसे चीनी शक्कर है, वो शक्कर मीठी है, जब हम उसको अपने मुंह में रखेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा कि जो शक्कर है वो क्या है, मीठी है। फिर आती है त्वचा। त्वचा की सहायता से हमें मौसम का पता चलता है। भाई त्वचा की सहायता से पता चलता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आपके हाथ पाँव क्या हो जाएंगे, एकदम ठंडे ठंडे हो जाएंगे। आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आपके शरीर जो स्किन से वो क्या निकलने लगेगा, पसीना निकलने लगेगा, आपका शरीर गर्म होने लगेगा। तो इससे हमें त्वचा ये बताती है कि जो हम वेदर है, मतलब कहाँ ठंड है, गर्मी है, बारिश हो रही है, अपने को कोई टच करता है या छूता है, तो ये हमें किससे पता चलेगा, त्वचा से। अगर आपको सोचो कि कोई तीखी चीज़ आपको चुभाई जाए तो आपको कैसे पता चलेगा, भाई वो आपकी त्वचा पे चुभेगी तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे कोई तीखी चीज़ चुभाई गई है। इसी तरह ये 5 हमारे संवेदी अंग होते हैं जो हमारे शरीर को, जो चीज़ें हैं उनको देखने में, उनको समझने में हमारी मदद करते हैं। हमारे कितने संवेदी अंग होते हैं, 5। कौन कौन से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये कितने क्या है, हमारे संवेदी अंग है जो हमें चीज़ों को देखने में, उनको समझने में, उनके मतलब हमें कैसे कार्य करना है, ये चीज़ें करने में मदद करता है। ये 5 चीज़ें हमारे ब्रेन, अपने जो मस्तिष्क होता है ना, अपना दिमाग, उसको क्या देती है, आदेश देती, उनको संदेश पहुंचाती है कि भाई ये चीज़ें ऐसी है। और जो मस्त दिमाग है वो इनको क्या देता है, फिर आदेश देता है कि अब तुम्हें ये करना है। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास थी वो थी हमारे संवेदी अंग पर, और मेरे शरीर से मुझे मदद मिलती है, दोनों हो गई ना, कि भाई हमारे संवेदी अंग भी हो गए और ये हमारी मुझे मेरी मदद भी करते हैं। भाई मेरी मदद करते हैं, नहीं करते, किसी चीज़ को देखने में, किसी चीज़ को सुनने में, किसी चीज़ की मतलब टेस्ट करने में, ये मेरी मदद करते हैं ना। तो इसी तरह आपको अपने शरीर के अंगों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये होंगे तभी तो हम किसी भी चीज़ को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, यही होगा ना। तो इसलिए हमें हमारे शरीर के अंगों की देखभाल करनी चाहिए।